एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि कल जब आप लोग के क्लास ले रहे थे तो अचानक लाइट भी कट गया था और फिर देखे तो मेरा वो माइक का जो बैटरी था वो भी डाउन हो गया था, जिसके कारण से आपका वीडियो मतलब उसी तक छोड़ दिया गया था। और उसके साथ साथ क्या हुआ था कि मतलब क्लास को उसी जगह हम एंड कर दिए थे, ठीक ना। तो चलिए, जहाँ से कल क्लास एंड किए थे आज उसी जगह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब है कि कल हम लोग जो देख रहे थे कि उष्मा के चालक क्या है और उसके कुचालक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम आप लोग से बहुत मतलब सोचते हैं कि इस तरह मतलब आप लोग के बीच मतलब आए और इस तरह क्लास ले कि ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा तरह से कंटेंट मिल सके और अच्छा तरह से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज हम लोग को देखना है उष्मा का चालक क्या है। वैसे पदार्थ है जिसमें उष्मा का स्थानांतरण आसानी से होता है। कहने का मतलब होता है कि मतलब कुचालक क्या कहते हैं, यानी कि उसके बाद चालक ही किसे कहते हैं, ठीक ना। तो चालक का मतलब होता है कि वे पदार्थ जिसमें उष्मा का चालक अच्छा तरह से हो जाता है, ठीक ना। तो जिसमें उष्मा का चालन जो होता है वो मुख्य रूप से अच्छा तरह से हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो खासतौर पर उसी को हम लोग चालक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। जिसमें उष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो सकता है। अब जैसे चालन के अंतर्गत जैसे में लोहा मान लेते हैं, ठीक ना, स्टील मान लेते हैं, पारा मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या मानते हैं, उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम मान लेते हैं इत्यादि। यह सभी क्या है, तो ये सभी जो है यह मुख्य रूप से उष्मा का चालन उसमें अचानक से आवश्यक करता है, ठीक ना। अब कहने का मतलब है कि कुचालक यानी कि अचालक है किसे कहते हैं, या उसी को हम लोग कुचालक के नाम से जानते हैं। तो कुचालक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो वैसे पदार्थ जिसमें उष्मा का यानी कि स्थानांतरण आसानी से नहीं होता है या उसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं। जिसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता उसे हम कुचालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कुचालक कहते हैं जिसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे में क्या मान लेते हैं इसका, जैसे में मान लेते हैं लकड़ी एवं प्लास्टिक। जैसे में क्या हो जाएगा, तो लकड़ी एवं प्लास्टिक, ठीक ना। अब कहने का मतलब ये होता है कि प्लास्टिक में कभी भी क्या होता है, तो प्लास्टिक में जो होता है वह उष्मा का चालन कभी भी उसमें नहीं होता है और नहीं लकड़ी में कभी भी उष्मा का चालन होता है। तब तो हम लोग देखते हैं कि मतलब जब खाना बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटी बनाने वाले उसको तवा बोलते हैं, ठीक ना। तो तवा का जो हैंडल जो रहता है या वो क्या चीज का रहता है, वह लकड़ी का रहता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, इसलिए उसमें उष्मा का चालन नहीं होता है, ठीक ना। अगर वो भी अगर लोहा का रहता है तो उसमें उष्मा का चालन होता है। जिससे हमारा हाथ क्या होता है, जिससे हमारा हाथ जो तप्त हो जाने के कारण क्या होता है, वह धिक जाता है और धिक जाने के कारण हमको पक जाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या था, हम लोगों ने उसको उष्मा का चालन के बारे में हम लोग देखे थे। और उष्मा का चालक मतलब इसके अंतर्गत हम लोगों ने जैसे देखे थे, ठीक ना। और खास तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो जल तथा वायु उष्मा का कुचालक होता है। जल तथा क्या होता है, वायु जो होता है वह मुख्य रूप से उष्मा का कुचालक होता है। हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ठीक ना। यहाँ जल तथा उष्मा को स्थानांतरण करते हैं। यहाँ पे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के लौ पे क्या करेंगे, जब यानी कि जब एक्स्ट्रा को जब गर्म करेंगे, क्या चीज पे, मोमबत्ती के लौ पर जब एक्स्ट्रा को गर्म करेंगे तो इसमें क्या चीज डाले हैं, तो इसमें पोटेशियम परगमेंट डाले हुए हैं, ठीक ना। तो जब इसको क्या करेंगे, जब इसको मोमबत्ती पर यानी कि हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होगा, यानी कि इसमें पोटेशियम परगमेंट यानी कि क्या होगा, वह गर्म होता है और इसमें भी उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, तो मुख्य रूप से इसमें भी उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो चलिए, जैसे कि हम लोग अब देखते हैं कि यानी कि इसका कुछ तथ्य पॉइंट जो होता है, इसके कुछ तथ्य पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छी तरह से चलिए देखते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि यानी कि जब क्या होता है, एक्स्ट्रा में जब हम लोग जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यानी कि क्या होगा, जब यानी कि एक्स्ट्रा में यानी कि क्या होता है, जब पोटेशियम परगमेंट को गर्म करते हैं, यानी कि क्या चीज को, पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट को क्या चीज करते हैं, उसको हम लोग यानी कि जल के रूप में क्या करते हैं, को यानी कि जल के रूप में गर्म करते हैं। क्या करते हैं, तो गर्म करते हैं, यानी कि इसको हम लोग जल के रूप में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक ना। तो जब इसको जल के रूप में गर्म करेंगे तब क्या होगा, तो चलिए देखिए, इसका जब हम लोग जल के रूप में गर्म करेंगे तब क्या होगा। कहने का मतलब होता है यानी कि ये जो इसका तथ्य पॉइंट जो होता है, यानी कि कोई भी फ्लक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फ्लक्स, ठीक ना। यानी कि फ्लक्स में क्या, फ्लक्स में जल के स्थिर जल के स्थिर होने
की प्रतीक्षा, जल की होने की प्रतीक्षा प्रतीक्षा करते हैं, ठीक ना। तब क्या करते हैं, तब एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं इसको, यानी कि एक्स्ट्रा की सहायता से सहायता से एक्स्ट्रा की सहायता से फ्लक्स, एक्स्ट्रा की सहायता से फ्लक्स के पेंदे, फ्लक्स के फ्लक्स के पेंदे पर पोटेशियम पोटेशियम परगमेंट परमगनेंट परगमेंट पोटेशियम परगमेंट का एक पोटेशियम परगमेंट का एक क्रिस्टल क्या करते हैं, धीरे से रखते हैं, यानी कि क्या करते हैं इसमें रखिए, धीरे से रखते हैं, यानी कि धीरे से इसमें क्या करते हैं, रखते हैं, रखते रखते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या करते हैं, जब इसको एक्स्ट्रा पर जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं इसको, जब एक्स्ट्रा पर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं चावल भी रहता है, ठीक ना। जैसे कि हम लोग चावल को, यानी कि चावल से, यानी कि जब हम भात बनाते हैं तो जब मुख्य रूप से पानी जब गर्म हो जाता है, ठीक ना, तो उसमें क्या करते हैं, चावल जो होता है उसको हम लोग धीरे धीरे रखते हैं। इसलिए धीरे धीरे अगर उसको हम कस के रख देंगे, यानी कि ज्यादा ऊपर से गिराएंगे तो क्या होगा, उसमें का पानी भी पूरा उड़ के हम लोग का पक जाएगा, और क्या होगा, मतलब धिक जाने के कारण वो शरीर में जल जाता है। इसी कारण से क्या करते हैं, उसका हम लोग एक्स्ट्रा की सहायता से उसको फ्लेक्स के पेंदे पर, मतलब इतना आराम से रखेंगे, उसको आराम से उसको क्रिस्टल पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, मोमबत्ती, यानी कि जब इसमें देखते हैं कि मोमबत्ती का लौ से क्या करता है, कि मोमबत्ती मोमबत्ती के लौ मोमबत्ती के लौ से, यानी कि मोमबत्ती के लौ से क्या करेंगे, धीरे धीरे, यानी कि पोटेशियम, यानी कि धीरे धीरे मोमबत्ती के लौ से हम लोग क्या करेंगे, जल को उष्मा के रूप में उष्मा के रूप में स्थानांतरण करेंगे। जल को क्या करेंगे, उष्मा के रूप में स्थानांतरण करेंगे। जल को क्या होगा, जल जो होगा मुख्य रूप से उसको उष्मा के रूप में क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। और जब जल गर्म हो जाता है तो क्या होता है, यानी कि जब जल कैसे गर्म होगा, तो चलिए इसका हम कुछ और तथ्य पॉइंट जैसे देखते हैं। जैसे कि जो होता है, यानी कि जल जब जल को जब जल को गर्म जब जल को गर्म जब जल को गर्म करते हैं जब जल को गर्म करते हैं तो जब जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ज्वाला क्या होता है, यानी कि ज्वाला के पास, जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जल जल जो होता है क्या होता है, वह गर्म हो जाता है, वह क्या होता है, गर्म हो जाता, यानी कि गर्म हो जाता है, और गर्म जल ऊपर उठने लगता है। क्या होता है, गर्म जल जो होता है, वह गर्म जल जो होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है, वह ऊपर उठने लगता है। और यही जब जल, कोई भी जल जो होगा वह गर्म होकर क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, ठीक ना। जब वह ऊपर उठने लगेगा तो क्या होगा, जब मुख्य रूप से वह ऊपर उठने लगेगा तो वह क्या चीज हो जाएगा, तो वह बाष्पीकरण के रूप में हो जाता है। क्या होता है, वह बाष्पीकरण के रूप में होता है। इसीलिए क्या होता है, यानी कि यह गर्म जल जो होता है वह ऊपर उठने लगता है। गर्म जल जो होता है क्या होता है, तो यह मुख्य रूप से ऊपर उठने लगता है, और जब वह ऊपर उठता है तो क्या होता है, वह मुख्य रूप से बाष्पीकरण के रूप में बन जाता है, होता है, ठीक ना। और क्या होता है, यानी कि गर्म जल के आसपास जो होता है वो मुख्य रूप से कोई ठंडा जल भी रख रहा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, उस आसपास में जो जल जो रहता है उसी को भी क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। कहने का मतलब ये होता है, ठीक ना, यानी कि इस गर्म जल को, यानी कि इस गर्म जल को यानी कि इस गर्म जल को इस गर्म जल को इस गर्म जल के पास इस गर्म जल के पास इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल
उसका स्थान ले लेता है। उसका स्थान क्या करता है? तो ले लेता है। ठीक ना। कहने का मतलब ये होता है कि जो गर्म जल जो होता है, मान लेते हैं अगर कोई गर्म जल है, ठीक ना, अगर उस वहां पे क्या करेंगे, हम ठंडा जल ले लेंगे। तो जहां पे जो गर्म जल है वहां पे अगर कोई हम ठंडा जल ले लेंगे तो क्या हुआ, वह गर्म जल जो होता है वह ठंडा जल के स्थान लेता है, या अर्थात उसमें से कुछ उष्मा इसमें आ जाता है और इसमें के कुछ ठंडी मात्रा जो रहता है वह मुख्य रूप से क्या करता है, तो उसमें चला जाता है। और इसी प्रकार से होता है, इसी के आसपास के ठंडा जल जो होता है उसका क्या करता है, उसका यानी कि रूप ले लेता है। ठीक ना, उसका रूप ले लेता है। फिर जल जो होता है वह गर्म जल जो रहता है, और वो ठंडा जल के बारे में हो गया। ठीक ना, वो क्या हो गया मुख्य रूप से, तो ठंडा जल के बारे में हो गया। ठीक ना, जल के बारे में हो गया था। ठीक है, अब क्या होगा, यानी कि अगर अब फिर ये गर्म जल के बारे में, अगर ठंडा जल भी रहेगा, अगर ठंडा जल है वहां पे अगर हम गर्म जल डाल देंगे तो क्या करता है, फिर ठंडा जल का रंग जो होता है वह क्या कर लेता है, फिर उसका वह रूप ले लेता है। ठीक ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे देखते हैं। और यही गर्म और ठंडा जल किस प्रकार से लेता है, इसी का क्रिया आगे बन के क्या कर देता है, एक यानी कि संवहन का निर्माण करता है, जिसको हम लोग संवहन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग संवहन की प्रक्रिया देखते हैं। और सबसे पहले बताइए कि यहाँ तक आप लोग का कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इस क्लास को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें, ताकि उन लोग का भी पास अच्छा से अच्छा कंटेंट क्या कर सके, मिल सके। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग इसको आगे के प्रोसेस को मिटाते हैं। फिगर अभी डायग्राम रहने देते हैं, और यानी कि संवहन और इसका यानी कि चालक और उच्चारक किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हम लोग को देखना है। और डायग्राम के हिसाब से भी हम और देखेंगे कि मतलब कोई भी चीज किस प्रकार से यानी कि होता है। ठीक ना, तो कहने का मतलब ये होता है, अगर कोई गर्म जल है, अगर वहां पे अगर ठंडा जल डाल देते हैं तो क्या करेगा, उस उष्मा जो होता है उसका वह रूप ले लेता है। कभी कभी अगर गर्म जल भी है, अगर उसमें हम क्या कर देंगे, ठंडा जल को डालेंगे तो क्या करेगा, थोड़ा में उसमें के भी उसका वह रूप ले लेता है। ठीक ना, इस प्रकार से यानी कि हम लोगों ने देखे हैं कि उसका मतलब आकार वह किस प्रकार से ले लेता है। ठीक ना, और इसी प्रकार जो होता है वह मुख्य रूप से धीरे धीरे जो होता है वो आगे की ओर यानी कि बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक ना, ठीक है। चलिए इसका एक दो तथ्य पॉइंट जो होता है वह और हम ले लेते हैं, फिर क्या करेंगे, अगर हम फिर अब देखते हैं, ये तो मतलब ठंडी जल की अपेक्षा हो गया। ठीक ना, अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हम यह अगर फिर से हम अगर कोई जल लेते, फिर से क्या करेंगे, फिर अगर हम यानी कि फिर क्या करेंगे, फिर अगर हम यह जल भी जल भी अगर गर्म होकर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है, यह जल भी क्या होता है, गर्म होकर क्या करता है, ऊपर उठता है, तथा आसपास से क्या होता है, ऊपर उठता है तथा आस आसपास से आसपास से जल आसपास से जल फिर इसके इसके स्थान पर आ जाता है, इसके स्थान पर क्या आता है, आ जाता है। ठीक ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कोई जल गर्म करते हैं, मान लेते क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई जल को गर्म कर दिए और इसके आसपास में अगर कोई ठंडा जल है तो क्या करेगा, इसका यह रूप ले लेता है, इसका क्या कर लेता है, इस यह भी पानी जो होता है वह क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ठंडा जो है यहाँ पे वाष्पीकरण के द्वारा आएगा, वाष्प खींचेगा और इसमें से जो वाष्प आएगा सीधे यहाँ पे जाएगा, सीधे क्या आएगा, यहाँ पे जाएगा, तो वो भी पदार्थ क्या हो जाएगा, वो मुख्य रूप से गर्म हो जाता है। ठीक ना, मुख्य रूप से क्या होता है, गर्म हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संवहन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ तथ्य पॉइंट को हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यानी कि संवहन क्या है। ठीक है, तो हम लोग संवहन क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि संवहन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग संवहन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि संवहन क्या है, और संवहन पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक ना,
कहने का मतलब है कि वह प्रक्रिया अब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। सारा जल गर्म ना हो जाए मतलब वह प्रक्रिया जो होता है, यह तथ्य पॉइंट है इसका, ठीक ना। इसका क्या है, ये इसका मुख्य रूप से इसका तथ्य पॉइंट है और इसका आंसर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मतलब कहने का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया कि जब तक ले उसमें के जो जल जो होता है वह गर्म ना हो जाए, इसी प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और जब वह उसमें के जो भी पानी है वह मुख्य रूप से पूरा जल गर्म हो जाए, कहने का मतलब साफ साफ ये होता है कि अगर हम जब चावल बनाते हैं, ठीक, या दाल बनाते हैं या कोई अगर हम पानी ही गर्म करते हैं, तो जब क्या होता है, पानी अगर मुख्य रूप से वह गर्म ना हो जाए, पानी जब वह मुख्य रूप से क्या होता है, जब पानी मुख्य रूप से गर्म हो जाता है तो वह गर्म हो जाने के बाद क्या होता है, पानी जब वह गर्म होता है यानी कि उसका ऊष्मा का क्या होता है, पूरा उसमें चालन हो जाता है। जब उसका ऊष्मा का चालन होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संवहन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो कहने का मतलब साफ साफ होता है कि वह प्रक्रिया की अब तक मतलब चलती आ रही है कि जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए, जब तक कि क्या होता है कि सारा जल गर्म ना हो जाए, ठीक ना, गर्म ना हो जाए, ठीक ना। यानी कि क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, क्या होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण को इस विधि को क्या कहते हैं, तो खास तौर पे ऊष्मा का स्थानांतरण के इस विधि को संवहन कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि इसमें जो भी हम पानी क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब जब यह पूरा पानी जो होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है, गर्म होने लगता है, गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद क्या होता है, यह पूरा क्या कहता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का यानी कि स्थानांतरण होता है, मतलब वह एक रूप से दूसरे रूप में जाने लगता है और दूसरे रूप से मतलब वह उस वाला रूप में क्या होता है, मुख्य रूप से वह आने लगता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग संवहन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संवहन के नाम से जानते हैं। तो संवहन किसे कहते हैं, आप लोग का समझ में अब आ गया होगा कि संवहन जो होता है यानी कि जो भी पानी जो गर्म करता है, गर्म होने के बाद उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग संवहन कहते हैं, ठीक ना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग संवहन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि इसका और कुछ तथ्य पॉइंट जो होता है, तो इसका कुछ हम और तथ्य पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि कहते हैं कि ऊष्मा जो होता है, ठीक है, ऊष्मा का स्रोत जो होता है, ऊष्मा का क्या होता है, स्रोत, ठीक ना। स्रोत के पास, ऊष्मा का स्रोत के पास की वायु, ऊष्मा का स्रोत के पास की जो वायु जो होता है, वायु को क्या करते हैं हम लोग, गर्म होकर, वायु क्या करते हैं, गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ठीक ना। ऊपर उठती जाती है, वह ऊपर उठती जाती है, ठीक है, ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार यह वायु, इस प्रकार जो होता है यह वायु, इस प्रकार यह वायु भी गर्म, इस प्रकार यह वायु भी क्या होता है, वह मुख्य रूप से गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है, वह वायु भी क्या होता है, मुख्य रूप से वह गर्म हो जाती है और गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया कंटिन्यू, यह प्रक्रिया जो होता है वह चलती रहती है। यही प्रक्रिया क्या होता है, कंटिन्यू चलती, यही प्रक्रिया मुख्य रूप से क्या होता है, वह चलती रहती है, ठीक ना। यह प्रक्रिया क्या होता है, तो यह प्रक्रिया जो होता है मुख्य रूप से चलती रहती है, ठीक ना। क्या होता है, मुख्य रूप से चलती रहती है। तो खास तौर पे कहने का मतलब ये होता है कि यानी कि जब हम कोई भी ऊष्मा का स्रोत को क्या करते हैं, मान लेते हैं, वही बात बताया है, जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक टब ले लिए हुए हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक टब ले लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यह मुख्य रूप से एक प्रकार के टब है, ठीक है। और इस टब में हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं,
तो यानी कि क्या करते हैं, इसमें हम पानी को गर्म करते हैं और यहाँ से जो उष्मा बाहर निकलता है, यहाँ से क्या करता है, इसमें से उष्मा जो होता है, उष्मा यानी कि उष्मा जो होता है वो ऊपर उठने लगता है, क्या करता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। तो जब यह ऊपर की ओर उष्मा उठेगा तो ऊपर उठता है, तब इस प्रक्रिया में क्या होता है, यह उष्मा जो ऊपर उठता है तो इसमें क्या होता है, गर्म वायु रहता है, क्या रहता है, गर्म वायु रहता है, ठीक ना। अब यह जब गर्म वायु रहता है और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एक दूसरा का टब लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, एक दूसरा का टब ले लिए, ठीक ना। और इस टब में क्या करते हैं, इसी टब में फिर पानी डालते हैं, इस टब में भी क्या करते हैं, फिर पानी डालते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ठंडा पानी, यहाँ पे क्या है, तो इसमें ठंडा पानी, इसमें क्या है, तो इसमें ठंडा पानी, और इसमें क्या है, तो इसमें जो है वह गर्म पानी है, इसमें गर्म पानी है, इसमें गर्म पानी है, और इसमें क्या है, ठंडा पानी है, ठीक ना। तो जब यानी कि इसमें उष्मा यानी कि गर्म इसमें उष्मा निकलता है और यहाँ पे ठंडा पानी है, तो ठंडे के मौसम में क्या आता है, जब यहाँ से जो उष्मा आएगा तो यहाँ से गर्मी उष्मा नहीं इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, गर्मी उष्मा आएगा। लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से जो उष्मा जो निकलेगा वह मुख्य रूप से ठंडी उष्मा निकलेगा, क्या निकलेगा, तो इसमें से ठंडा उष्मा निकलेगा, ठीक ना। अब आपस में क्या होता है, यानी कि ठंडा उष्मा निकलेगा और अधिकांश जब यह पानी हीट है, अधिकांश पानी हीट है, तो क्या होता है, इस प्रकार यह गर्म पानी हो जाता है। यानी कि क्या करता है, इस प्रकार यानी कि जब इसमें से उष्मा अगर इसमें धीरे धीरे आएगा, इस प्रकार से इसमें उष्मा जो धीरे धीरे यानी कि गर्म वायु जो इसमें धीरे धीरे आएगा, ठीक ना, गर्म वायु जो इसमें धीरे धीरे आएगा तो यह पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो यह पानी धीरे धीरे ये भी गर्म होता है। और यही पूरा गर्म हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और यही यानी कि इसी पूरा यानी कि इस प्रकार से ही पूरा हम लोग क्या करते हैं, उष्मा का स्थानांतरण, इसी प्रकार से हम लोग पूरा स्रोत के बारे में जान चुके हैं, अर्थात जान लिए हैं कि जल में भी उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ठीक ना। जल में भी उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक ना। जिसे हम कभी कभी देखते हैं, यानी कि समुद्र में जो पानी जो रहता है, ऐसे मान लेते हैं अभी ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो ठंडी का मौसम है तो अधिकांश पूरा रात भर जो पानी जो रहता है, पूरा रात में जितना भी पूरा ठंडा पानी पूरा जो ठंडी पड़ती है, जिसके कारण से क्या होता है, नदी का पानी या पोखर का पानी पूरा क्या होता है, गर्म हो रहता है, पूरा क्या रहता है, गर्म रहता है। खासतौर पर नदी के पानी तो वह ठंडा रहता है, खासतौर पर पोखर और मन के पानी जो रहता है, जहां पर वह पानी रुका हुआ है, उसका पानी क्या आता है, खूब ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि पूरा पानी उसमें उष्मा का मतलब चालन होता है, जिसके कारण से पूरा ठंडी एरिया उसी में प्रवेश करता है, जिसके कारण से वह क्या रहता है, वह ठंडा रहता है। और उसके बाद क्या होता है, अगर वह धीरे धीरे वह दिन जो होगा, फिर वह धूप निकलेगा तो धीरे धीरे वह पानी गर्म होते 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 दोपहर तक, यानी कि दोपहर से जब वह गर्म होने लगता है तो मुख्य रूप से मतलब 4-5 बजे तक वह पानी क्या होता है, वह हीट होते होते पूरा अच्छी तरह से हीट हो जाता है। तब वह रात्रि 10 बजे तक, लगभग 10 बजे तक वह क्या रहता है, तो वह पानी वह मुख्य रूप से गर्म रहता है। और फिर क्या होता है, जिस प्रकार से उस पर फिर ठंडा पड़ने लगता है, फिर उस प्रकार से वह धीरे धीरे ठंडा होते 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 मुख्य रूप से वह ठंडा हो जाता है। और वह ठंडा मुख्य रूप से 10-11-12 बजे तक फिर वह ठंडा रहता है। और फिर जिस प्रकार से वह उस पर टेम्परेचर पड़ता है, तब वह फिर क्या होता है, वह धीरे धीरे मतलब वह गर्म होने लगता है, ठीक ना। तो जैसे कि ये हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम लोग समर सीजन के बारे में बोलते हैं, और समुद्र सीजन के बारे में, समुद्र सीजन और समीर सीजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम फिर आप लोग का अगर साथ मिलता रहे तो इसी प्रकार से हम फिर नेक्स्ट सेशन में अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और आपको सीधे दिमाग में ऐसा कंटेंट ऐसा तरह से समझाएंगे कि आपका पूरे दिमाग में पूरा सेट हो जाए। जैसे कि पूरा सेट हो गया कि उसमें यानी कि क्या बोलते हैं, संवहन क्या है, अच्छी तरह से याद आ गया होगा। कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत का चालन होता है उसी को कुचालक कहते हैं, जिसमें उष्मा का स्थानांतरण होता है उसी को कुचालक कहते हैं, जिसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता उसे हम कुचालक के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग संवहन के बारे में भी देख लिया, कोई भी पानी किस प्रकार से गर्म होता है और गर्म होने के बाद वह किस प्रकार से वह पानी होता है, अगर बगल में गर्म पानी है और फिर ठंडा पानी है तो उसमें किस प्रकार से वह ठंडा गर्म महसूस होता है। सब हम आपको अच्छी तरह से बारीकी से इस वीडियो में हमने आप लोग के बीच बता दिए, ठीक ना। तो कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।